जब कोई भी पार्टी किसी राज्य के अंदर लंबे समय तक अगर सत्ता में रहती है तो वो इस कदर निरंकुश हो जाती है कि शायद वो अपने आप को कानून से ऊपर समझने लगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं टीएमसी की। तृणमूल कांग्रेस 15 सालों तक पश्चिम बंगाल की सत्ता में एक छत्र राज्य करने वाली तृणमूल कांग्रेस के ऐसे ऐसे पाप निकलकर सामने आ रहे हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। क्योंकि जो सरकारी खजाना होता है, पार्टियां उसे लूट का जरिया बना लेती हैं। बहुत नए नए आइडिया लेकर अरविंद केजरीवाल राजनीति में इंट्रोड्यूस हुए। उन्होंने कहीं ना कहीं दिल्ली के खजाने को और फिर पंजाब के खजाने को ऐसे ऐसे नए नए आइडियाज से लूटा जिसके बारे में आप सुनकर सोचकर हैरान रह जाएंगे। हमने बहुत सारी चीजों पर आपको बताया, लेकिन सबसे बड़ी बात कि तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अरविंद केजरीवाल से पीछे नहीं थी। उसके भी ऐसे ऐसे पाप सामने आ रहे हैं कि बस पूछिए मत। नया नया आइडियाज, एक ऐसा ही पाप, ऐसा ही एक नया आइडिया पश्चिम बंगाल के खजाने को लूटने का। पश्चिम बंगाल की जनता को जो सुविधाएं दी जानी चाहिए थी, उन सुविधाओं को काटकर ममता बनर्जी कैसे अभिषेक बनर्जी के साथ मौज काट रही थी, इसका एक बड़ा उदाहरण सामने आया है। आप सोचेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जब वो कहा जाता है ना कि जज भी अपना, वकील भी अपना, इल्जाम भी अपना, तो आप सोचिए फिर क्या हश्र होगा। पश्चिम बंगाल में ऐसा ही कुछ चल रहा था 15 सालों तक, और शायद ममता बनर्जी को भी अरविंद केजरीवाल की तरह ये लगने लगा था, क्योंकि उन्होंने सत्ता जो छीनी थी वो लेफ्टिस्टों से छीनी थी, तो उन्हें लगता था कि अब शायद उन्हें हटाया नहीं जा सकता। लेकिन शायद वो भूल गई कि जनता का मिजाज बिगड़ने में देर नहीं लगती है जनाब। एक मामला हो और उसके बाद जनता फिर पीछे मुड़कर देखती नहीं है। दिल्ली इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक समय पर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर थी, उस वक्त प्याज ने ऐसा ऐसा रुलाया कि बीजेपी लंबे समय तक रोती रह गई। प्याज की वजह से सरकार पलट गई थी। तो पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को कैसा गुमान था, ममता बनर्जी ने क्या किया है, कैसे खजाने को लूटा है, उसका अनोखा आइडिया क्या है, इस पर आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। दरअसल है क्या, पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की लूट के नए नए तरीके सामने आ रहे हैं। तरीके इसलिए भी सामने आ रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में अब टीएमसी टूट चुकी है। टीएमसी के राज्यसभा सांसद छोड़कर चले गए हैं। विधानसभा में ऋतुपर्णा बनर्जी तो सिंबल तक छीन रहे हैं, और बहुत जल्दी सिंबल चला जाएगा, इनके हाथ से खत्म हो जाएगी टीएमसी पश्चिम बंगाल के अंदर। सयानी घोष जैसे अपना किनारा कर रही हैं और अपने लिए कोई दूसरा नाव तलाशने में जुटी हो। तो आप सोचिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जो टीएमसी, जिसको लेकर ममता बनर्जी सोचती थी न जाने क्या करेंगी, वो टीएमसी अब लगभग खत्म हो चुकी है। ऐसे में जो पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के सबसे करीबी लोग थे, वो अब धीरे धीरे करके जो राज ममता बनर्जी के उगल रहे हैं वो देखने लायक है। अब क्योंकि ये मामला फाइनेंस मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ था टीएमसी के, क्योंकि देखिए खजाने से अगर पैसा निकालना है किन्हीं योजनाओं के लिए तो फाइनेंस मिनिस्टर ही इसमें करेगा ना। तो फाइनेंस मिनिस्टर अब अपना नहीं रहा, तो बहुत सारी चीजें निकलकर खजाने की लूट की सामने आई है। उन्हीं में से एक है, दरअसल है क्या, ममता बनर्जी को घूमने के लिए, जाने के लिए, आने जाने के लिए एक चार्टर प्लेन की जरूरत थी। और चार्टर प्लेन देखिए, अरविंद केजरीवाल जब पंजाब के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बहुत लग्जरियस चार्टर प्लेन सीएम का खरीदा था, उस वक्त यही केजरीवाल भगवंत मान हल्ला मचा रहे थे, लेकिन आज उसको कैब की तरह लेकर घूमते हैं। आपको याद है ना, जो इनकी राज्यसभा सांसद ने ट्वीट किया था कि कैब बना दिया है। तो आप सोचिए जरा, स्वाति मालीवाल ने कितना जबरदस्त कमेंट्स किया था। तो बिल्कुल उसी तर्ज पर टीएमसी को एक बड़ा शानदार लग्जरियस चार्टर प्लेन चाहिए था। अब चार्टर प्लेन चाहती तो पश्चिम बंगाल सरकार खरीद लेती, लेकिन इसके लिए एक नया आइडिया निकाला गया,
और ये आइडिया था अभिषेक बनर्जी का। अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी ने मिलकर, बुआ भतीजों ने पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी के पैसे से एक चार्टर प्लेन खरीद लिया। टीएमसी के पैसे से, जो टीएमसी का फंड था, उससे एक बड़ा ही लग्जरियस चार्टर प्लेन खरीद लिया और उस चार्टर प्लेन को पश्चिम बंगाल सरकार को किराए पे दे दिया। हमने यही तो बताया था ना आपको। जज भी अपना, वकील भी अपना, इल्जाम भी खुद पर, मतलब क्या ही होगा फिर। तो आप सोचिए, पहले टीएमसी तृणमूल कांग्रेस अपने फंड से एक चार्टर प्लेन खरीदती है, अपने प्राइवेट फंड से चार्टर प्लेन खरीदती है, लग्जरियस चार्टर प्लेन, और फिर उसी चार्टर प्लेन को पश्चिम बंगाल सरकार को किराए पर दे देती है। सीएम साहब कहीं भी जाएंगी आएंगी, इस चार्टर प्लेन से आएंगी और किराया पश्चिम बंगाल के खजाने से वो किराया टीएमसी को दे दिया जाएगा। इस तरीके से तृणमूल कांग्रेस ने, यानी कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने, पश्चिम बंगाल के खजाने से करोड़ों रुपए लूटे। सुनने में यहां तक आता है, इतना पैसा लूटा है इन दोनों बुआ भतीजों ने मिलकर चार्टर प्लेन की आड़ में, कि 2 चार्टर प्लेन और खरीद सकती थी सरकार। 2 चार्टर प्लेन और खरीद सकती थी सरकार। आप सोचिए जरा, कैसे कैसे नए नए आइडिया निकालकर, यानी कि तृणमूल कांग्रेस जिसकी सरकार पश्चिम बंगाल में बैठी है, वो सरकार को वो पार्टी चार्टर प्लेन खरीद कर देती है सरकार को किराए पर, और सरकार उसकी एवज में जो किराया देती है, यानी कि मान लीजिए कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कहीं पर एक महीने में 20 चक्कर इधर से उधर लगे तो करोड़ों रुपए का बिल हो गया, और वो करोड़ों रुपया गया टीएमसी के खाते में। और कहां से गया? पश्चिम बंगाल सरकार के खाते से टीएमसी के खाते में क्रेडिट हो गया। इस तरीके से जमकर लूटा गया। ये लूट एक नए तरीके का आगाज कराती है। इस लूट ने मजा बांध दिया। इसे सुनकर बहुत लोग अब अचरज कर रहे हैं। बहुत सारा लोगों को हो रहा है कि भाई ये तो कमाल का आइडिया निकाला इसने, अपनी गाड़ी खुद को ही किराए पर दे दी। बहुत सारे जो बिजनेसमैन है ये काम करते हैं, बिल्डिंगें खरीद लेते हैं दूसरों के नाम से, फिर उन्हीं को किराए पर ले लेते हैं, उसमें से जो पैसा आता है वो ब्लैक मनी है। तो ये जो बहुत बड़ा खेल पश्चिम बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस ने किया था, इसका खुलासा हो चुका है। लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली है। लेकिन यही टीएमसी का चाल, चेहरा और चरित्र था। ये बिल्कुल दोनों लोग आपस में कितने कोऑर्डिनेट थे चीटिंग के मामले में। हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल ही ममता बनर्जी को जाकर समझाए आए हों कि भाई पैसा कमाने का एक जरिया, एक चार्टर प्लेन ले लो पार्टी के फंड से और किराए पे दे दो। आप सोचिए, अगर तीसरा टर्म अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में आ गया होता तो दिल्ली में भी यह सब हो जाता। जब दिल्ली के अंदर, देखिए मैं आपको फिर एक बार स्पष्ट कर देता हूं, आपको यह बता देना मेरी जिम्मेदारी बनता है कि दिल्ली, क्योंकि एक तो पूर्ण राज्य नहीं है, यहां पर गवर्नर नहीं है, यहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। तो यहां पर जो सबसे बड़ा जो प्रशासनिक जिनके पास पावर है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है। इसलिए यहां पर सीएम हाउस की कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब हमारे कानून के अंदर सीएम हाउस अलग से होगा, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। राज्यों के अंदर यह व्यवस्था होती है। अब यहां पर सीएम हाउस जब है ही नहीं, हाँ, सीएम हाउस को 2-3, जो भी सीएम बनता है उसको 2-3 ऑप्शन दिए जाते हैं, और ये ऑप्शन पीडब्ल्यूडी देता है, शहरी विकास मंत्रालय। तो जब ये दिए जाते हैं तो उनमें से एक कोई चुनना होता है, जिस तरीके से रेखा गुप्ता ने चुना है। इससे पहले भी जो सीएम थे, शीला दीक्षित थी, उनका मोतीलाल नेहरू मार्ग पर था बंगला। तो इस तरीके के वो देते हैं ऑप्शन, लेकिन अपना कोई सीएम हाउस नहीं होता। परंतु केजरीवाल ने अपना शीश महल बना लिया कि सीएम हाउस होगा, उसको सीएम हाउस बना दिया गया कि भैया अब तो केजरीवाल जी 50 साल तक यही रहेंगे, उनका बेटा, उनकी बेटी, उनकी बहू सब यहीं पर मौज करेंगे, काटेंगे। तो शीश महल बना दिया पेंटागन की तर्ज पर। तो आप जरा सोचिए, ये आइडिया नए नए तरीके के निकाले जाते हैं। केजरीवाल शायद ऐसा ही करते हैं अगले टर्म में। और पंजाब के अंदर तो पता नहीं क्या क्या सपने सजा रखे थे इन्होंने, खत्म हो गए।
बिल्कुल ममता बनर्जी ने भी बहुत जबरदस्त ये काम किया, लेकिन ये चोरी पकड़ी गई है क्योंकि घर का भेदी लंका ढाए और घर के भेदी ने लंका तो ढा दी है। तो ममता बनर्जी की ये चोरियां अब सामने आ रही है, करोड़ों रुपए का घोटाला है। अभी इस पर बहुत सारी जांच चल रही है। इस जांच के बाद सामने आएगा, तथ्य भी आएगा, फिगर भी आएगा और आपको बताएंगे, इसमें एफआईआर भी होगी और जांच चलेगी कि आखिर ये ऐसा हुआ क्यों था और कितना पैसा टीएमसी ने यानी कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के खजाने से लूटा था। बहुत जल्दी इस पर बहुत सारी चीजों में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।